गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे जो बच्चे टेंथ की एग्जाम देने के बाद 11th में मैथ साइंस या फिर साइंस लेने की कोशिश साइंस लेने की सोच रहे हैं और उनका टारगेट है जेई मेंस या फिर जेई, सॉरी नॉट फॉर जेई मेंस, मेंस एज वेल एज एडवांस, ठीक है ना जी। तो इसमें करना क्या है, तुम्हें देखो 3 सब्जेक्ट पर फोकस करना है जेई। तीन सब्जेक्ट पर फोकस करना है। इसमें देखो कौन कौन सी एग्जाम होती है, तो होती है मेन एंड एडवांस। हमें 3 सब्जेक्ट पर फोकस करना है, पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। देखो ठीक है ना, देखो सबसे पहले तो मैं मेंस एग्जाम क्वालिफाइड करनी पड़ेगी। जो बच्चा मेंस क्वालिफाइड कर पाएगा वही एडवांस दे पाएगा, ठीक है ना। लेकिन दिमाग में ये कभी मत बिठाना कि मेंस क्वालिफाइड करना थोड़ा टफ है। इतना टफ नहीं है, मेंस क्वालिफाइड करना बहुत इजी। लेकिन टफ कब लगेगा, अगर तुम रेगुलर नहीं पढ़ोगे, रेगुलर जो पढ़ा है रिवाइज नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो फिर उसके लिए टफ है। और अगर तुम रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो, रेगुलर रिवाइज कर रहे हो, रेगुलर डीपीपी सॉल्व कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी टफ नहीं है। सीधी सी बात है, अगर तुम रेगुलर पढ़ रहे हो, हर रोज तुम 2-2, 3-3 घंटे पढ़ रहे हो, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने लास्ट नाइट में कितना पढ़ा, ठीक है ना। और नहीं पढ़ रहे हो तो भी पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सीधी सी बात है, तुम्हें रेगुलरिटी दिखानी पड़ेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम 6 आवर्स पढ़ रहे हो और 4 आवर्स पढ़ रहे हो, बट यू आर रेगुलर। दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट, ठीक है ना। यानी कि रेगुलर कंडीशन रहनी चाहिए, हमेशा रेगुलर रहो। तुमने 10th क्लास में क्या पढ़ा, कितना नॉलेज है, कितना क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम 10th क्लास में टॉपर थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम 10th क्लास में सबसे नीचे वाले स्टूडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ फर्क पड़ता है सिर्फ हार्डवर्क से। जो जितना हार्डवर्क करेगा और रेगुलर रहेगा, वो स्टूडेंट डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। इसका तुम्हारे दिमाग में ये मत वहम बिठाओ कि मैं तो 10th क्लास में ही बहुत पीछे था, तो जेई में तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं है। जेई में वही कर सकता है जो रेगुलर और हार्डवर्क कर रहा है, ठीक है ना। रेगुलरिटी जरूरी है, और जिसके अंदर लास्ट मोमेंट फाइट करने की भी क्षमता है, कैपेसिटी है, वो सबसे अच्छा कर सकता है, ठीक है ना। पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो हम बात करेंगे मैथ की, ठीक है ना। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में तुम्हें जो भी मिले स्टडी मटेरियल, जो भी तुम्हें पढ़ाया जाए, जो भी तुम्हें क्लासरूम में जो भी वर्क कराया जाए, क्लासरूम की बात करूं मैं, क्लासरूम में जो भी तुम्हें पढ़ाया सर ने, उसको क्या करना है, रिवाइज। घर जाके डेफिनेटली उसी दिन रिवाइज करना है, ठीक है ना। उसी दिन, कल पे मत छोड़ना। जो आज पढ़ा है उसको आज ही रिवाइज करना है। उसके बाद जिस दिन तुम्हें पढ़ाया उस दिन की डीपीपी भी उसी दिन सॉल्व करनी है, ठीक है ना। डीपीपी उसी दिन सॉल्व करनी है। और तुम्हारे पास जो भी स्टडी मटेरियल, जैसे मैंने टॉपिक पढ़ाया फंक्शन या फिर प्रोबेबिलिटी, तो जो जैसे मैंने प्रोबेबिलिटी पढ़ाया है, तो प्रोबेबिलिटी की डीपीपी सबसे पहले तुम्हें करना क्या है, प्रोबेबिलिटी घर जाके रिवाइज करना है, ठीक है ना। आफ्टर देन प्रोबेबिलिटी की डीपीपी जो भी तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिली है उसको सॉल्व करो। नेक्स्ट, तुम्हारे पास जो भी बुक है, जो भी तुम एक्स्ट्रा बुक फॉलो करते हो, उसको है ना, उसमें से ट्राई करो कि हमारा प्रोबेबिलिटी कहां तक हो गया, वहां तक के मैं क्वेश्चन आज ही खत्म कर दूं, क्योंकि कल के लिए तुम फ्री हो जाओगे फिर, ठीक है ना। कल तुम्हें न्यू टॉपिक मिलेगा, ओके। तो वो तुम्हें कंडीशन करनी है, आज ही खत्म करो। सिमिलर केस फॉर केमिस्ट्री एंड सिमिलर केस फॉर मैथ्स, ठीक है ना। और ध्यान रखना, मैथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू जेईई मेंस एंड एज वेल एज एडवांस, ठीक है ना। हालांकि वेटेज तो तीनों का इक्वल होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैथ्स और फिजिक्स एक दूसरे रिलेटेड है। फिजिक्स भी एक तरह से मैथ बोल सकते हो तुम, ठीक है ना। जिसको मैथ नहीं आती उसको फिजिक्स नहीं आती, जिसको फिजिक्स नहीं आती उसको मैथ नहीं आती। दैट द फंडा, दैट इज द फंडा, ये तुम्हें समझना ही पड़ेगा। केमिस्ट्री, इसका मतलब ये नहीं केमिस्ट्री छोड़ दो, अरे भाई केमिस्ट्री जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बहुत अच्छा स्कोर करोगे, केमिस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ होगा, बहुत बड़ा रोल होगा, ठीक है ना। तो यानी कि तीनों के तीनों सब्जेक्ट क्या हैं, इंपॉर्टेंट, राइट है कि नहीं। अगर तुमने इसको छोड़ा तो यहां गए हम, इसको छोड़ा तो यहां गए, ये पढ़ा थोड़ा बहुत पॉइंट इसका मिलेगा, ये पढ़ा थोड़ा बहुत इसका पॉइंट मिलेगा। यानी कि यहां पर तुम ये बोल सकते हो इसके साथ थोड़ा बहुत इस पर टैक्स फ्री है, या फिर इसके साथ थोड़ा बहुत इसका टैक्स फ्री है। लेकिन ये टैक्स फ्री नहीं है, क्योंकि ये क्या है, स्कोरिंग सब्जेक्ट, और स्कोरिंग सब्जेक्ट जो होता है तो वो तो
समझ रहे हो ना, जो जिसकी जितनी मार्केट में डिमांड होती है तो उस पर उतना ज्यादा टैक्स होता है, ठीक है ना, ये समझ लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, डीपीपी सॉल्व करनी है घर पे जाके, कुछ भी करो। दूसरी बात, जेई के लिए सबसे मेन फंडा क्या है, बेसिक एंड लास्ट मूवमेंट फाइट अप टू लास्ट मूवमेंट, फाइट अप टू लास्ट मूवमेंट। पकड़ रखो बेसिक पर और लास्ट मूवमेंट तक फाइट रखने की कैपेसिटी रखो, फाइट करने की कैपेसिटी रखो। ये नहीं कि सोच लिया भाई कि सब कुछ, जैसे आप देखो ऐसे सोचो, तुमने जैसे कोई टेस्ट दिया, ठीक है ना, चलो कंटिन्यू तुमने 3 टेस्ट दिए, ठीक है ना, और मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो हमेशा हर एक स्टूडेंट दिमाग में ये आता है कि यार मेरे तो मार्क्स ही नहीं आते, मैं कैसे जेई निकालूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे भाई मार्क्स नहीं आए तो क्या है, मार्क्स तो तुम इतना सोचो कि तुमने जो टेस्ट दिया ना वो 3 आवर्स तुम्हारे फेवर में थे या नहीं। सपोज अगर तुमसे टेस्ट अच्छे मार्क्स नहीं है तो हो सकता है तुम्हारे फेवर में नहीं थे 3 आवर्स, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुमने जो वर्क किया है ना, हार्ड वर्क उस टेस्ट के लिए, जो भी हार्ड वर्क किया है, हार्ड वर्क का रिजल्ट तो मिलना है, दैट इज द फैक्ट। ये तो गॉड भी बोल चुके हैं कि तुम जितना हार्ड वर्क करोगे उसका रिजल्ट तो तुम्हें मिलना है, डेफिनेटली मिलना है। हो सकता है यहां नहीं मिला हो, आगे चल के मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे तुम प्रैक्टिस टेस्ट में कितना स्कोर कर रहे हो क्या नहीं। लेकिन हाँ, मेन चीज क्या है, प्रैक्टिस टेस्ट में तुम्हारी रेगुलरिटी होनी चाहिए, प्रैक्टिस टेस्ट में तुम्हारी क्या होना चाहिए, रेगुलरिटी। नॉट ओनली फॉर प्रैक्टिस टेस्ट के लिए रेगुलरिटी नहीं जरूरी है, अभी तो और भी कुछ है रेगुलरिटी में। तुमने जैसे घर पे रिवाइज किया, ठीक है ना, घर पे जैसे ओम का तुम्हारा टारगेट है, घर पे पढ़ने का तुम्हारा टारगेट कि भाई मुझे 6 आवर्स पढ़ना है, ठीक है ना, पढ़ो, अच्छी बात है। लेकिन अगर सपोज करो रेगुलरिटी नहीं है, नॉट रेगुलरिटी, ठीक है ना, रेगुलरिटी नहीं है, बात समझ पाई, अगर रेगुलरिटी नहीं है तो 6 आवर्स पढ़ने का मतलब नहीं है, और अगर रेगुलरिटी है तो 2 आवर्स भी बहुत इफेक्टिव है। तो सबसे पहली बात, जब भी तुम्हें जेई मेंस और जेई एडवांस का तुम्हें जो भी क्लास में पढ़ाया जाए, उसके लिए सबसे पहली बात रेगुलरिटी रखना जरूरी है। मैं ये नहीं बोला 6 आवर्स पढ़ो, मैं बोला 2 आवर्स पढ़ो, बट विद रेगुलरिटी, हर रोज पढ़ो और एक सिस्टमेटिक टाइम टेबल बनाओ, ठीक है ना, टाइम टेबल को फॉलो करो अपने को, ठीक है ना। दूसरी बात, नेक्स्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, टाइम टेबल ऐसा बनाओ कि हमारा तीनों सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल और जो तुम्हारे पास टाइम है एक दिन का घर पे पढ़ने का, उसमें क्या मिल जाए कि मैं तीनों सब्जेक्ट कवरेज कर लूं, जो मुझे आज घर में पढ़ाया गया है और जो मेरा कल का था, दोनों का रिवाइज कर सकूं, ठीक है ना, दोनों का स्टडी मटेरियल सॉल्व कर सकूं, तीनों सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल सॉल्व कर सकूं, ठीक है ना। ये सारी बात ध्यान रखनी पड़ेगी, तो स्टूडेंट डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। और सीधी सी बात है, जो हार्ड वर्क करता है उसका रिजल्ट मिलता ही मिलता है, कुछ भी करो। प्रैक्टिस टेस्ट, इसमें क्या है, कई स्टूडेंट जब मार्क्स नहीं आते तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है ना, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, मार्क्स आते हैं, मार्क्स नहीं आते, ठीक है ना। दो ही केस है, या तो मार्क्स अच्छा आना या मार्क्स खराब आना। अच्छा एक बात बताओ, तुमने कोई गेम देखा है या फिर कोई भी क्या बोलते हैं, कोई जैसे क्रिकेट गेम है, क्रिकेट गेम में 2 ही रिजल्ट आते हैं, आइदर हारना और या फिर जीतना, या तो हारना या जीतना, हार जीत तो रिजल्ट होता ही है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात बताओ, जो प्लेयर अच्छा खेलता है ना वो हमेशा जीतता है, उसको पब्लिक इंटरटेनमेंट के रूप में लेती है, पब्लिक उससे इंटरटेन होती है, ठीक है ना, ऑडियंस उससे काफी अच्छा देख बोलती है कि हाँ भाई अच्छा खेला, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, जेई तुम्हारे लिए क्या है, जेई तुम्हारे लिए एक टूर्नामेंट है या फिर एक गेम है, क्या है, एक गेम, और तुम क्या हो, प्लेयर। तो सीधी सी बात है, गेम को वही जीतेगा जो प्लेयर अच्छा खेलेगा। अब तुम्हें करना क्या है, अच्छा खेलना है, ठीक है ना, बात समझना है कि नहीं, बहुत ज्यादा अच्छा खेलना है, और बहुत ज्यादा अच्छा खेलने के लिए अच्छा प्लेयर कौन सा होता है, अच्छा प्लेयर वो होता है जो प्रैक्टिस करता है, रेगुलर प्रैक्टिस करता है, ठीक है ना। तो तुम्हें क्या करना है, रेगुलर प्रैक्टिस, राइट है कि नहीं,
प्रैक्टिस तो करना है, मेन चीज जेई का प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है ना। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट एक बात मैं बोलूंगा पेरेंट्स के लिए जरूरी मैसेज है, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, हमने बच्चे को पढ़ा दिया, बच्चे ने पढ़ लिया, ठीक है ना, चलो ठीक है, लेकिन पेरेंट्स की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है कि हाँ मेरे बच्चे ने होमवर्क किया कि नहीं, हमारे बच्चे ने ये जो डीपीपी दिया था किया कि नहीं, उससे पूछना जरूरी, बेटा तेरा रिपोर्ट कार्ड क्या है, ठीक है ना। और हाँ एक और बात, अगर रिपोर्ट कार्ड खराब आ जाए तो प्लीज बच्चों को डांटना मत, उसका सपोर्ट करना, ठीक है ना, उसको सपोर्ट करना जरूरी है, उसको ऐसे बैड टाइम में भी तो सपोर्ट करना, वही अच्छे पेरेंट्स की खास बात होती है, बैड टाइम में अपने बच्चे का सपोर्ट करना, वो डेफिनेटली अच्छा करेगा, आगे चल के करेगा, वो तो रिपोर्ट कार्ड से कभी भी बच्चे को डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे बच्चा अगर आपका हार्डवर्क कर रहा है, तो मैं लग रहा है कि हाँ भाई हमारा बच्चा हार्डवर्क कर रहा है, तो आप रिपोर्ट कार्ड में बचाओ, लेकिन हाँ फिर भी रिपोर्ट कार्ड की जानकारी लेते हो। दूसरी बात, बच्चे को पूछो कि हाँ भाई सर ने क्या पढ़ाया आज, कितना क्या तेरा डीपीपी सॉल्व हो गया कि नहीं, अपने बच्चे को ही सॉल्व करो, तेरा ये जो टारगेट था वो कंप्लीट हो गया कि नहीं, सारी हर रोज की खबर रखो उसके बारे में, ठीक है ना। मैं यही बोलूंगा कि और बच्चे को ना जेई के लिए मोटिवेट करो, अपने घर पे ही मोटिवेट करो। बच्चों के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है उसके फादर, उसके मदर, ठीक है ना, पेरेंट्स का मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। सबसे कोई भी मोटिवेशन तो इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि उसके पेरेंट्स उसके साथ खड़े हुए हैं, ठीक है ना, तो डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा करेगा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि प्लीज अपने बच्चे के लिए अपने बच्चे पर ध्यान दें, और घर पे जितना भी रिपोर्ट कार्ड जो भी आ रहा है उसको देखें ध्यान से। बच्चे का रिपोर्ट कार्ड खराब है तो उसको सपोर्ट करें, न कि उसके डांटे। दूसरा अच्छा है तो उसको और भी बोलें कि बेटा और अच्छा कर, इससे भी अच्छा कर सकता है, ठीक है ना। और ध्यान आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, और जेई के लिए प्रिपरेशन इतना टफ नहीं है। दूसरी बात देखो, जेई की प्रिपरेशन के लिए एक बात बोलूं, टीचर हमारा काम क्या पढ़ाना, पढ़ाएंगे अच्छे से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात बोलूं, टीचर और स्टूडेंट्स 10% 90%, टीचर का काम ओनली 10% होता है, स्टूडेंट का काम होता है 90%। इस 90% में उसके पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टीचर का टीचर ने पढ़ा दिया, प्रैक्टिस सॉल्व करा दी, प्रैक्टिस टेस्ट करा दिए, बाकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, स्टूडेंट। हाँ अगर डाउट है तो टीचर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है ना। तुम्हारा डाउट है, डाउट लेके आओ ना, डाउट उसी को आएगा जो प्रैक्टिस करेगा, हार्डवर्क करेगा, अदरवाइज डाउट नहीं आएंगे, सीधी सी बात है। तो जेई के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस। और वैसे भी एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है नहीं, तो यानी कि प्रैक्टिस ही तुमको परफेक्ट बनाएगी, सीधी सी बात, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैसेज मेरा ये जेई मेंस की जो प्रिपरेशन की सोच रहे हैं, जो 10th क्लास की जिन्होंने एग्जाम दी है और 11th में एडमिशन लेंगे, तो मैं उनको ये बोलूंगा भाई रेगुलरिटी मस्ट बी कंडीशन, प्रैक्टिस, अच्छी बुक पढ़ो, जो भी है वो बता देंगे तुम्हारे क्लास सब्जेक्ट टीचर्स कि हाँ भाई ये बुक सबसे बेस्ट है मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, ठीक है ना। और डीपीपी सॉल्व करो, और दूसरी बात प्रैक्टिस टेस्ट से कभी घबराओ मत, रिजल्ट हो सकता है तुम्हारे फेवर में भी हो सकता है फेवर में ना हो, लेकिन जो तुमने इतना सोच करोगे, इतना दिमाग में सोच बना लो कि जो तुमने वर्क किया है, जो तुमने एक्चुअल में हार्डवर्क किया है, उसका तुम्हें रिजल्ट मिलने वाला है। कुछ भी करो, कोई नहीं रोकने वाला, उसका रिजल्ट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है ना। ये तुम्हारे आगे चल के भाई कहीं ना कहीं तुम्हारा ये काम जरूर आएगा, इतना ध्यान रखो बस, पॉजिटिव थिंक। और दूसरी बात है नेगेटिविटी के बारे में बता दूं, नेगेटिविटी एक ऐसी खूंखार बीमारी है जो जिंदा इंसान को मुर्दा बना देती है, ठीक है ना। जिंदा तो हो लेकिन तुम मुर्दे से भी कम नहीं हो। तो नेगेटिविटी जैसे आसपास तुम्हें मिलेंगे, मैं तुम्हारे सीनियर्स की बात करूं, तुम्हारे सीनियर स्टूडेंट मिलेंगे, वो बोलेंगे भाई जेई इतना इजी नहीं था, या फिर जेई इतना इजीली नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, इसका मतलब क्या है, उन लोगों ने हार्डवर्क नहीं किया, हार्डवर्क किया, रेगुलरिटी नहीं थी, मतलब सब कुछ जो जेई के लिए होना चाहिए वो नहीं था, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो ऐसे लोगों से दूर रहो, या फिर तुम्हें जो भी बोले नेगेटिविटी फैलाए तुम्हारे अंदर कि हाँ भाई जेई क्यों टफ, तो तुम उनसे पूछो कि सर क्यों, रीजन क्या है, आप में क्या कमी थी, मुझ में क्या कि मैं क्यों नहीं कर सकता, सीधी सी बात। और या फिर ऐसे लोगों से बच के रहो। तो ऐसे लोग तुम्हें बहुत मिलेंगे जो डिमोटिवेट करेंगे, ठीक है ना।
तो ऐसे लोगों को फोकस करना ही नहीं है, क्योंकि इतना टफ नहीं है जितना तुम सोचते हो। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बेसिक पे ध्यान देना, बेसिक मस्ट बी कंडीशन, राइट है कि नहीं। और दूसरी बात, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत बड़ा रोल है इस स्टेटमेंट का, ठीक है ना, बहुत बड़ा रोल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उनको लगाते रहो, मेन चीज है, उससे तुम्हें पता चले किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और उससे ये भी पता चले कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है और कौन सा टॉपिक मुझे स्किप करने की जरूरत है। जैसे तुम लास्ट मोमेंट में खड़े हो, 2 दिन पहले हो एग्जाम, जैसे 2 दिन बाद है, अब तुम उस मोमेंट पर खड़े हो कि अब इसके बाद तुमने जो पढ़ लिया तुम्हारे दिमाग में आ गया, इसका ये टॉपिक पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, अब मैं इससे प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो तुम क्या करोगे कि हाँ भाई मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे, तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ भाई इस टॉपिक का क्वेश्चन कम पूछ रहा है, तो ये मेरे लिए नॉट हो सकता है, मैं बोल दूं लेस इंपोर्टेंट, ठीक है ना। तो मोर इंपोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक देखो ना, राइट है कि नहीं। तो यानी कि जिसके क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं उस पर फोकस करो, वही सबसे बेस्ट चीज है। प्रीवियस ईयर्स इस स्टेटमेंट का बहुत बड़ा रोल है जेईई मेन में। जितने भी हो सकते हैं मैं कह रहा हूं 20-30 ईयर्स के क्वेश्चन जितने भी हैं निकाल दो, ठीक है ना। हालांकि जेईई मेन को भी 7-8 साल हुए, लेकिन जेईई मेन पहले AIEEE हुआ करता, तो AIEEE क्वेश्चन देखो, जेईई मेन के क्वेश्चन देखो, सबके क्वेश्चन मिला के टोटल मिला के तुम क्या करो, प्रैक्टिस करो। अब जो स्टूडेंट जेईई मेन क्वालिफाइड कर लेते हैं, जेईई मेन क्वालिफाइड एग्जाम, क्वालिफाइड स्टूडेंट, उनके लिए मैं बोलूंगा एडवांस की प्रिपरेशन में कैसे करना है। एडवांस की प्रिपरेशन तो मैं कुछ नहीं करना। सबसे पहली बात, जेईई मेन और जेईई एडवांस में सिलेबस में थोड़ा सा फर्क होता है, इसका सिलेबस थोड़ा सा कम होता है, लेकिन इसका थोड़ा मेंस का थोड़ा ज्यादा होता है। तो सीधी सी बात, जो इंपोर्टेंट टॉपिक पे सबसे पहले तुम ध्यान देखो, ध्यान से जेईई मेंस। अगर तुमने जेईई मेंस की प्रिपरेशन 2 साल की है तो डेफिनेटली एडवांस का आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना, कि हाँ भाई मुझे कौन सा टॉपिक स्किप करना है। जेईई मेंस जेईई एडवांस जरूरी नहीं है तुम्हें कंप्लीट सिलेबस आए, लेकिन जो आए वो परफेक्ट तरीके से आना चाहिए, वही स्टूडेंट बेस्ट होता है, ठीक है ना। तो यानी कि सबसे पहले यहां पर तुम जाओगे तो सबसे पहले क्या देख रहा है कि हाँ मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक छोड़ना है, ठीक है ना। दूसरी बात, जेईई एडवांस में समझ लो जिसके 45% मार्क्स आ रहे हैं ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। 45% पे टॉपर आया था जेईई एडवांस में, ऑल इंडिया टॉपर, ऑल इंडिया रैंक 1, बहुत अच्छा है भाई। ये मतलब ये मत समझना कि तुम 30% मार्क्स ला रहे हो टोटल पेपर में और तुम डिमोटिवेट हो, जरूरत नहीं है डिमोटिवेट होने की, बहुत अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है ना। आगे ट्राई करो और भी अच्छे लाओ, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी तो ये सबसे बेस्ट चीज है जेईई एडवांस, जेईई मेंस। अब वहां पर तुम्हें करना क्या है, जैसे जेईई मेन में तुमने पढ़े 30 टॉपिक्स, ठीक है ना। अब जेईई एडवांस में तुम्हें क्या करना, 30 टॉपिक्स में तुम्हें क्या करना, छांटनी करनी है, हटाना है, किसको स्किप करना है, किसको मुझे पढ़ना है, ये बेस्ट चीज है, ठीक है ना। इसका मतलब देखो, दूसरी बात ये है, जेईई एडवांस के लिए मैं बोल दूं, जिसको सब कुछ आता है उसको कुछ नहीं आता, ये फंडा है, ठीक है ना। सब कुछ आता है उसको कुछ नहीं आता, ये लॉजिकल बात है जेईई एडवांस बेस से, ठीक है ना। अब दूसरी बात मैं बताता हूं, बी प्रैक्टिकल, ठीक है ना, और प्रैक्टिस तो करती रहनी है, हार्डवर्क करना है जम के, ठीक है ना। डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है आस पड़ोस के लोगों से जो तुम्हें बोलते हैं कि हाँ भाई नहीं हो सकता, मेरे से नहीं होगा, तेरे से नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। उसको बोलना भाई तेरे से क्यों नहीं हो, मेरे से क्यों नहीं हो सकता, रीजन क्या है, क्या मैं हार्डवर्क नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। रेगुलरिटी दिखाओ, हार्डवर्क करो, प्रैक्टिस सॉल्व करो, प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करो, जितना हो सके उतना जी जान लगा दो, ठीक है ना। अपने आप को झोंक दो, सीधी सी बात है, जो जितना तपता है वो उतना निखरता है। कहने का मतलब ये, जो जितना हार्डवर्क करेगा उसका रिजल्ट उसको फ्यूचर में कहीं ना कहीं मिलने वाला है। इतना पॉइंट ध्यान रखो कि हाँ भाई मैं आज अगर इतना हार्डवर्क कर लेता हूं तो मेरा रिजल्ट डेफिनेटली आएगा, क्यों नहीं आएगा, ये पॉजिटिव सोच रखो, ठीक है ना। बी पॉजिटिव, नेगेटिविटी तो मैं तुम्हें बता दिया, नेगेटिविटी तुम्हारे अंदर है, तुम कुछ नहीं कर सकते, हमेशा क्या रहो, पॉजिटिव। और हाँ, कूल माइंड, ऑलवेज बी कूल, ठीक है ना, हमेशा कूल माइंड से। और दूसरी बात है, तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं है, ठीक है ना। जैसे तुमने आज प्रैक्टिस मैथ सॉल्व किया, 10 बज गया, तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से तुम जो जाके सो एंजॉय करो, ठीक है ना। अपने एंजॉय भी करते रहो, रिलैक्स टाइम भी निकालो अपने लिए। जैसे 7 दिन की तुमने प्रैक्टिस, 7 दिन 1 वीक तुमने कंप्लीट प्रैक्टिस की,
और स्टडी है, तो 7 दिन के बीच में तो रिलैक्स होने का भी टाइम निकालना पड़ेगा। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है तुम कैसे टाइम टेबल अरेंज कर दो कि मुझे 7 दिन के अंदर एक दिन रिलैक्सिंग टाइम भी मिल जाए, एक दिन में 4-5 घंटे मुझे रिलैक्सिंग टाइम मिल जाए, ठीक है ना। ये भी बेस्ट चीज है, बात समझ में आई। तो ये तुम्हें सारी चीज फॉलो करनी पड़ेगी। उसके बाद मिलते हैं बेसिक, तुम्हें लेक्चर मिलते रहेंगे। जैसे मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ तो मैथ्स के लेक्चर तुम्हें स्टार्टिंग से कंटिन्यू बेसिक से 11th क्लास के सारे लेक्चर मिलते रहेंगे। उसके बाद हम 12th में आएंगे तो 12th वाले लेक्चर मिलते रहेंगे, और सारे लेक्चर को फॉलो करो। सारे लेक्चर कंपलसरी है, कल नेक्स्ट क्लास से तुम्हें मिल जाएंगे। सारे लेक्चर को देखो, उसमें जो भी डाउट आए कांटेक्ट करो। मेरा नंबर ऑलरेडी गिवन है वीडियो पे, ठीक है ना, वीडियो चैनल पे गिवन है। तो कांटेक्ट विद मी इफ यू हैव एनी डाउट इन मैथमेटिक्स, डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। आई विल बी एबल फॉर 24 आवर्स, ठीक है ना। तो जो भी लेक्चर डाला है उसको पूरे को देखो, कंप्लीट लेक्चर को देखो, और उससे रिलेटेड जो भी डाउट है वो मुझसे पूछो। दूसरी बात, इससे नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा तो सबसे पहली बात है पहले वीडियो का तुमने देखा होना चाहिए, पहले वीडियो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है प्रॉब्लम आए। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं ये कहना चाहूंगा, तुमने जैसे एक क्लास मिस कर दी और नेक्स्ट क्लास में आ गए तो हो सकता है तुम्हें समझ में ना आए, क्योंकि एक दूसरे रिलेटेड होते हैं। तो मेरी रेगुलरिटी में ये भी पॉइंट है कि हाँ भाई, ईच एंड एवरी क्लास तुम्हें प्रेजेंट रहना पड़ेगा, ये सबसे बेस्ट इफेक्टिव पॉइंट है। दूसरी बात, तुमने टेस्ट दिया किसी स्टूडेंट के 300 में से 200 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन अगली बार उसके मार्क्स कितने आ रहे हैं? 198, ठीक है ना, और उसके बाद अगेन घंटे कितना 158, और इसकी नेक्स्ट बार आगे 260। तुम्हें क्या लग रहा है स्टूडेंट गुड है? मैं बोलूंगा स्टूडेंट गुड नहीं है, ठीक है ना। गुड स्टूडेंट कौन सा होता है? जैसे तुम्हारे 50 स्टूडेंट 50 मार्क्स है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 50 मार्क्स आए, 51 आए, 52 आए, ये स्टूडेंट बेटर है। इसका ग्राफ कैसे आ रहा है? ऐसे जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब एक मार्क तुम इतना टारगेट रखो कि मेरे इस टेस्ट में 50 है तो नेक्स्ट टेस्ट में कितने आना चाहिए? 51। बात समझी? 52 इस टाइप से मार्क्स आना चाहिए, इस टाइप से नहीं, 50 से कम नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, एक्यूरेसी। मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट स्टूडेंट वो नहीं होता जो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर आया है। मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट स्टूडेंट वो होता है कि जिसकी नेगेटिव मार्किंग कितनी कम है, ठीक है ना। जैसे तुमने 15 क्वेश्चन किए तो तुम्हारे पास इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरे 15 के 15 करेक्ट है। मैं नहीं बोला तुम 15 क्वेश्चन करो, मैं तुम्हें बोलूंगा 25 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन करो, 3 क्वेश्चन करो, 3 क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट किए, लेकिन तीनों के तीनों क्या होना चाहिए? करेक्ट। तो ये स्टूडेंट क्या है? बेस्ट। हमें यही सीखना है, हमें एक्यूरेसी अपनी बना के रखनी है कि हाँ भाई मेरे नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। 2 साल के अंदर हमें प्रैक्टिस में यही सीखना है कि मुझे नेगेटिव मार्किंग क्वेश्चन से बचना है। तुम्हें क्वेश्चन नहीं आ रहा, छोड़ दो, स्किप कर दो, क्या दिक्कत है, लेकिन प्रैक्टिस टेस्ट के बाद उसको देख सकते हो कि सर ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ, मुझे सॉल्व कराओ, ठीक है ना। दूसरी बात, इन चीजों को ध्यान देना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी। अच्छा, जेईई मेन का थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया, जेईई मेन का पैटर्न क्या हुआ है वो देख लो थोड़ा सा। जेईई मेन का पैटर्न ये 2020 का पैटर्न है, जनवरी में एग्जाम हो चुका है, अभी नेक्स्ट एग्जाम होगा जेईई मेन पैटर्न 2020, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, पहले पूछता 30 क्वेश्चन, बट आप कितने क्वेश्चन पूछेगा? 25 क्वेश्चंस, ठीक है ना, 25 क्वेश्चंस। अब 25 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चन कैसे? 20 क्वेश्चन एमसीक्यू, ठीक है ना, एमसीक्यू में भी सिंगल करेक्ट है क्वेश्चन, और उसके बाद 5 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल वैल्यू, 5 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है ना। इसका आंसर कुछ भी आ सकता है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू में आएगा। जैसे 0.333 ये भी चलेगा, 2 ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, 6 ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, 10,000 ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है। अच्छा, जेईई में एक और बात, ओनली कैसा है? ऑनलाइन सिस्टम, नॉट ऑफलाइन, ठीक है ना। प्रैक्टिस डालो कि जैसे वैसे तो ऑर्गेनाइज हर एक ऑर्गेनाइज प्रोवाइड करवा देते हैं, लेकिन ट्राई करो कि हमेशा तुम जो भी एग्जाम दो, प्रैक्टिस टेस्ट दो, हमेशा क्या दो? ऑनलाइन, क्योंकि इसका भी इफेक्ट होता है। तुम जितनी अच्छी प्रैक्टिस ऑनलाइन पे करोगे उतना अच्छा तुम टाइम कंज्यूमिंग रखोगे। 3 आवर्स को टाइम कंज्यूमिंग रखोगे। जैसे तुम्हारे पास प्रैक्टिस नहीं है तो उसका तुम ये समझ लो 2, 3 या 4, 5 मिनट मान लो, 5 मिनट तुम्हारा ऑलमोस्ट खराब हो जाता है इसमें, ठीक है ना, 3 आवर्स में। तो ट्राई करो, या तो सबके पास लैपटॉप होगा
तो लैपटॉप से अपने घर पे टेस्ट दो, जो भी ऑर्गेनाइज विद्यालय उसका टेस्ट ऑनलाइन दो हमेशा घर पे, ठीक है ना। तो ये सारी बातें तुम्हें ध्यान रखनी है। ये न्यू स्टूडेंट जो 10th से 12th में एपीआर कर रहे हैं, ओके, इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए और बी कूल, आराम से फ्रेश माइंड से तुम्हें प्रिपरेशन करनी है, ठीक है ना। टेस्ट के मार्क्स से तुम्हें कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्क्स कम भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। बस तुम्हें अपना काम करते रहना है। यू नीड टू योर वर्क, ठीक है ना। हार्ड वर्क करो, कुछ भी करो, ठीक है ना। और दूसरी बात, पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूरा ध्यान रखें। बच्चे के मार्क्स कम आ रहे हैं, उससे उसको मोटिवेट करो, बच्चे को उसको बोलो कि हाँ बेटा कोई दिक्कत नहीं है, अगेन नेक्स्ट टाइम पे ट्राई कर, ठीक है ना। ये बातें बोलोगे तो बच्चे को है ना मोटिवेशन अच्छा सा मिलता है। पेरेंट्स का मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। बाकी तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, फर्स्ट लेक्चर के साथ, बेसिक के साथ, बाकी सब ठीक है ना। ओके, थैंक यू।